Hi students, how are you? As promised, I'm starting an NDA course today. I would like to tell you a few things that are very, very important here. ये NDA कोर्स उन बच्चों के लिए है जो अप्रैल 2023 का एग्जाम देने वाले हैं, 16 अप्रैल 2023 का जो एग्जाम देने वाले हैं, और वो बच्चे जिनका NDA डिस्पाइट कपल ऑफ चांसेस क्लियर नहीं हो रहा है. I assure you that if you follow this course diligently and in the right spirit, you will 100% clear the exam. I can assure you that. Many students have cleared it before you, who have followed what I teach and have cleared and are successfully training in NDA or have passed on to IMA now. They've gone to IMA now. My name is Major Udayveer Singh, and with the right earnest and positive mindset, let's start the course. All the very best. You know, trigonometry is a very important topic, boys and girls. Trigonometry has couple of topics that I'll be dealing with, but सबसे important चीज क्या है trigonometry में कि इसके पहले 15 से 18 क्वेश्चन हमें आते हैं एनडीए में. एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है. आप देख लें कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये. तो सबसे पहले आई स्टार्ट. जब भी आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है, सी इन आर्मी वी से दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द जॉब यू आर डूइंग फर्स्ट. ओके, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. You know what is the examination like. It is the application of trigonometry that is being asked. Theory हमने पढ़ ली है. किसी को थ्योरी में डाउट है तो he can get back to me. But please understand, हमें ये वैल्यूज जो मैंने लिखी हैं, मैं लिख के लाया हूं, इनको आप या तो स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें. अगर किसी को इनका वैल्यू निकालना नहीं आता है, they can message me. I will tell you how to find these values. Sin √3 - 1/2 √2 होता है. इसको याद रख लें बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, कॉस की वैल्यू जनरली बीच में प्लस आता है और साइन में हमेशा नेगेटिव आता है. तो साइन इज √3 - 1/2 √2. सिमिलरली कॉस विल बी √3 + 1/2 √2. अगर किसी को डिटेल चाहिए तो कैसे निकालेंगे इसको? कॉस 45 - 30 कर दें. 45 - 30 में कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लगा दें, कॉस ए - बी का. वो हो जाएगा कॉस 45 कॉस 30 प्लस cos 45, सॉरी sin 45 एंड sin 30. इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा. ठीक है, ये वैल्यूज आपने याद करनी है स्टूडेंट्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एवरी डे दैट यू लर्न फ्रॉम मी, द प्रीवियस डे लेक्चर शुड बी वेरी क्लियर और यू शुड कम टू द क्लास रिवाइजिंग द चैप्टर. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सिमिलरली tan 15 इज 2 - √3. और आपको याद ये भी रखना है बेटा, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो cos 15 होगा वो sin 75 के बराबर होगा. तो sin 75 की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है. सिमिलरली sin 15 विल बी इक्वल टू cos 75. ये चीज याद होनी चाहिए. tan 15 किसके बराबर हो गया बेटा? ये हो गया cot 75 के बराबर. और cot 15 किसके बराबर हो गया? आपको पता, कंप्लीमेंट्री एंगल्स बराबर होते हैं बेटा. ठीक है, cot 15 विल बी tan 75. ओके, चलो, these are the standard values that every kid, boy or girl should know. ये आपको. ओके स्टूडेंट्स, एज आई वाज टेलिंग यू, ये वैल्यूज हमारी हो गई. वेरी इंपॉर्टेंट. sin 22.5 की आप दोबारा देखेंगे बेटा. sin 22 ये है 3 + √5 -5 - √5. ये देखिए, इन पे रूट लगा दें आप, इस पे रूट लगा दें आप, डिवाइडेड बाय 4. और कॉस बिल्कुल सेम है. मैंने क्या बताया था बेटो, साइन और कॉस में डिफरेंस ये होता है, साइन में नेगेटिव आता है, कॉस में पॉजिटिव आता है. 3 + √5 याद करना आसान है, 5 - √5 याद करना आसान है. तो ये sin 9 किसके बराबर हो जाएगा? कॉस का cos 81 के बराबर हो जाएगा. और सिमिलरली cos 9 विल बी sin 81. सो इफ यू नो ऑल दीज थिंग्स, यू आर गुड टू गो बेटा. यू आर गुड टू गो इफ यू नो ऑल दीज थिंग्स. आई एम श्योर आपने ये वैल्यूज याद कर ली होंगी. इनको ध्यान से देख लीजिए. You can take a screenshot. All these values are very very important. Ensure that in the next class you learn these. अभी थोड़ा इनका एप्लीकेशन देखेंगे. Let's see the application of these. Okay, these are two questions that have been asked in NDA. Cos 36 - cos 72. देखिए, अगर आपको डायरेक्टली वैल्यूज पता है, you know the values directly, you can solve this question very easily within 30 seconds. Cos 36 की वैल्यू बेटा क्या होती है? It is √5 + 1/4. आपको याद होगी. और cos 72 क्या होता है बेटा? दिस इज sin 18. आपको पता है, याद आ गया. sin 18 होता है √5 - 1/4. इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा, आपका आंसर 30 सेकंड्स के अंदर आ जाएगा. आंसर क्या आएगा? आपको दिख रहा है बेटा साफ, √5 + 1 - √5 और ये 1 हो गया.
तो √5 से √5 कट गया, ये हो गया 2/4, दिस इज 1/2। विद इन 30 सेकेंड्स यू हैव सॉल्व द क्वेश्चन। और सिमिलरली ये मल्टीप्लीकेशन है बेटा, मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, √5 + 1/4 इंटू √5 minus 1/4. So when we solve this, you will get a plus b, a minus b makes it a square minus b square. तो a square minus b square नीचे कितना आ जाएगा बेटा, 4 into 4 is 16. तो this is 4/16 is 1/4. So this is the answer that you got from the values. अगर इनको हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे बेटा, cos a minus cos b से बहुत लंबा हो जाएगा। That is why I'm telling you बेटा, master these values that I've given you. They're very very important values. और भी important values जो होंगी मैं आपको देता रहूंगा, but ensure that you remember these values. They are going to be very handy for you. So this is the way I wanted to start my lecture. So keep it up, keep doing the good work, learn these values while we do other questions. Okay students, the next set of formulas. I'm sure आपने जो basic formulas हैं trigonometry के, the basic formulas that we have is sin a plus b, cos a plus b. All these formulas you know. You can get it from any book or I'll give you the formula sheet. तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो बच्चे मिस कर जाते हैं वो फॉर्मूले लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा बेटा, ये आपको बहुत कम बुक्स में मिलेंगे। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, स्पेशली आई हैव रिटन विद माय हैंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, याद रखें इसको। कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी होगा बेटा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होगा कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस। यानी याद रखने का तरीका क्या, अगर तो सेम है, अगर तो दोनों सेम है, साइन साइन है तो आपका साइन आएगा दोनों जगह, अगर कॉस और साइन है तो आपका कॉस आएगा दोनों जगह। अच्छा, ये एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी एनडीए में क्वेश्चन आया हुआ है, tan a प्लस बी प्लस सी पे। जल्दी हमें tan a प्लस बी का फॉर्मूला पता होता है बेटा, तो tan a प्लस tan b प्लस tan c क्या है, दैट इज tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c डिवाइड बाय 1 माइनस tan a tan b tan c एंड tan c tan a हमारा आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट, पहले सबको अलग अलग ले लीजिए, फिर इकट्ठा ले लीजिए, फिर 1 माइनस 2 करके ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आता है बेटा। और उसके बाद ये तीन ही फॉर्म तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, डायरेक्ट क्वेश्चन एनडीए में पूछे गए हैं इससे। अगर साइन ए है, साइन 60 माइनस ए और 60 प्लस ए है, तो आंसर इसका सीधा ही 1/4 साइन 3a आ जाएगा। कहने का मतलब बड़ा सिंपल है बेटा इसका। अगर कॉस ए है, कॉस 60 माइनस ए है, लेट्स से अगर मैंने लेट्स टेक क्वेश्चन एग्जांपल लेता हूं मैं, लेट्स से मैंने लिया cos 20, cos 40, cos 80। ये देखिए बेटा, ये क्वेश्चन इंडिया में बहुत बार आया हुआ है, आपको पता है, cos 20, cos 40, cos 80। आप देखो ये इस फॉर्मूले से मैच कर रहा है बेटा सेकंड वाले से। अगर a को मैं 20 मान लूं तो 60 माइनस ए क्या होगा, ये 40 होगा, बिल्कुल होगा। 60 प्लस ए कितना होगा बेटा, 60 प्लस ए 80 बन जाएगा। इसमें सीधा फॉर्मूला क्या लगा देंगे हम, 1/4 cos थ्राइस ऑफ ए क्या है आपका 20 है, तो cos ये आ गया 1/4 cos 60 डिग्री, cos 60 आ गया। और cos 60 आपको पता कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है ना, 1/2 होता है, 1/2 इंटू 1/4, इसका आंसर आ जाएगा 1/8। तो देखो 30 से कोई भी क्वेश्चन 30 से 45 सेकंड के अंदर निकालने का आपको होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए, तब आंसर आपका ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग बनेगा एंड यू विल बी एबल टू क्लियर, बिकॉज इट्स अ टेस्ट ऑफ साइकोमेट्रिक टेस्ट है, आपका दिमाग टेस्ट होता है अगेंस्ट टाइम। सो यू गॉट टू बी वेरी फास्ट, यू गॉट टू लर्न द ट्रिक्स। ये मैंने सोचा आपको मैं दे दूं, अच्छे फॉर्मूलाज हैं जो आपके काम आएंगे, और भी ऐसी सीरीज के मैं फॉर्मूलाज दूंगा। Rest you should remember all the formulas that are required in trigonometry that will help you enhance your knowledge of trigonometry. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मिस नहीं कर सकते हैं टॉपिक को, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका फायदा होगा इसमें। चलिए आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई हैव गॉट सम क्वेश्चंस, ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, कुछ जेई के क्वेश्चंस हैं, कुछ एनडीए के हैं और अदर एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं। लेट्स सॉल्व दीस क्वेश्चंस बेटा, लेट्स ट्राई एंड सॉल्व दीस क्वेश्चंस। बहुत आसान है, थोड़ा आसान से शुरू करेंगे, फिर अपना लेवल बढ़ाएंगे आस्ते आस्ते हम, ठीक है, लेट्स डू दैट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए इससे आपका कंसेप्ट भी बिल्ड होगा बेटा, कंसेप्ट भी बिल्ड करने की कोशिश करूंगा, और इंश्योर वील आल्सो इंश्योर दैट यू आर लर्निंग द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड आल्सो। सी ये साइन थीटा tan थीटा माइनस 5/12 दे रखा है बेटा, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो देखिए
tan थीटा इज गिवन टू यू -5/12। आपको पता है यहाँ आफ्टर स्कूल टू कॉलेज होता है बेटा, यू नो ऑल दिस। tan थीटा नेगेटिव है, tan थीटा नेगेटिव कहाँ कहाँ होगा बेटा? tan थीटा नेगेटिव यहां हो सकता है, tan थीटा नेगेटिव यहां हो सकता है, यानी जो भी मेरा आंसर आएगा वो इस क्वाड्रेंट में होगा और इस क्वाड्रेंट। उसने साइन थीटा पूछा है बेटा, तो साइन थीटा मेरा नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। यहां पे साइन थीटा पॉजिटिव होगा, यहाँ पे साइन थीटा नेगेटिव होगा, तो मेरे दोनों आंसर आ सकते हैं। तो 5/13 भी आ सकता है और -5/13 भी आ सकता है। देखिए आपका 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सॉरी अंडर 30 सेकंड सॉल्व हो गया क्वेश्चन। वेरी गुड। सो दिस इज द वे यू शुड डू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बेटा। देखो 5 और 12 का जो ट्राइंगल है बेटा, 5 और 12 का ट्राइंगल है, यहाँ आपको पता है यहाँ 13 नहीं आएगा बेटा, तो वो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, दैट यू शुड नो। इतना तो आपको पता होना चाहिए बेटा। यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज इंपॉर्टेंट। So let's move to another question now. Second question. Sorry, second question तो ऊपर रह गया शायद। चलिए, let's do it now. Okay, this question is, what is the value of cos 4? ये देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। This is cos 7 pi/8, cos 4 7 pi/8 plus cos 4 5 pi/8। अगेन अ वेरी इजी प्रॉब्लम, यू कैन सॉल्व इट इजीली। देखो आपको ये पता होना चाहिए बेटा, इसको मैं लिख सकता हूं cos 4 pi - pi/8, इतना पता है आपको। और इसको आप लिख सकते हो बेटा cos 4 pi - 3 pi/8, ये आप कर सकते हैं बड़े आराम से बेटा। और cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, लेकिन 4 लगा तो ये cos 4 pi/8 आ गया बेटा यहाँ पे। और ये हो जाएगा बेटा आपको। किसी को कोई डाउट है, यू कैन कमेंट एंड आई विल गेट बैक टू यू विद प्रॉपर सोल्यूशन। ये फटाफट इसलिए कर रहा हूं मैं ताकि आप भी स्पीड बढ़ाएं बेटा। ये आ जाएगा 3 pi/8। फर्दर बेटा cos 3 pi/8 को आप sin pi/8 भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हैं मैं बता देता हूं आपको, अगर किसी को डाउट है। देखिए बेटा जो cos होता है, ये cos 3 pi/8 है। आई कैन राइट दैट एज sin 90 - 3 pi/8। ये देखिए, ये जो cos 3 pi/8 है, इसको मैं साइन ऑब्वियसली 4 तो लिखेंगे आप यहाँ पे, sin 90 माइनस थीटा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? देखिए एलसीएम यहाँ पे 8 आ गया, ये आपको पता होना चाहिए बेटा। ये कितना आ जाएगा? 2 4 पाई माइनस 3, तो pi/8 आ जाएगा। तो मेरा ये क्वेश्चन क्या हो गया? cos 4 pi/8 प्लस साइन 4 pi/8। इसके बाद बेटा कुछ मुश्किल नहीं है, इसके बाद इसको सॉल्व करना। अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज जेई लेवल का क्वेश्चन है बेटा, अच्छा सवाल है, जेई मेंस लेवल का सवाल, एडवांस का तो नहीं बोलूंगा। दिस इज अ काइंड ऑफ अ जेई मेंस लेवल क्वेश्चन। इसको सॉल्व कैसे करना है अभी मैं बता देता हूँ। अंडर 35-40 सेकेंड्स में क्वेश्चन आपका निकल जाना चाहिए बेटा, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं निकल रहा है, अच्छा सबसे बड़ी बात क्या होती है, हमें इमोशनल नहीं होना है। हमें 55 से 60 क्वेश्चन राइट करने हैं, हमें उनको पहले कर लेना है। एंड इफ द टाइम परमिट्स देन वी शुड मूव टू अदर क्वेश्चंस, एल्स वी शुड फिनिश आवर पेपर। 60 क्वेश्चंस करिए, 55-60 क्वेश्चंस करिए एंड देन फॉलो लेटर ऑन। बट एक क्वेश्चन पे नहीं बैठ जाना है, दैट विल वेस्ट योर टाइम, टाइम इज रनिंग, ठीक है। सो इट्स डिफिकल्ट, यू शुड मूव ऑन। अगर कोई क्वेश्चन नहीं निकल रहा तो आप आगे बढ़िए। तो देखिए इसका फर्दर आंसर कैसे देना है, इसको मैं पूरा सॉल्व कर देता हूं आपके लिए बेटा। मेरे पास ये है, ध्यान से देखिए। अब इसका सोल्यूशन कैसे आएगा? अब ये आपके सामने, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक ज्यादा थिक हो गया ये, तो लेट्स डू इस, यहां से कर लेते हैं। ये मेरे पास आ गया कॉस स्क्वायर pi/8 का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर pi/8 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब आपको पता है अल्फा, ये अल्फा है, ये बीटा है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा क्या होता है बेटा? वो होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा होता है, बचपन में सीखा था हमने बेटा ये। तो डाल दीजिए, ये हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर pi/8 प्लस साइन स्क्वायर pi/8 -2 cos square pi/8 into sin square pi/8। प्लीज पार्डन माय हैंड राइटिंग बेटा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ही हो गया। ये देखिए cos को थीटा प्लस साइन को थीटा 1 बन जाएगा, 1 माइनस।
अब देखिए कॉस पाई बाय 8 क्या होता है बेटा? कॉस पाई बाय 8 22.5 डिग्रीज होता है बेटा, ये मैंने आपको बताया था, याद करो। पाई बाय 8 इज 22.5 डिग्री, और 22.5 डिग्री की वैल्यू में स्टूडेंट्स को पता है वो क्या होती है। आपको पता है कॉस की क्या होती है? 2 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 2 का अंडर रूट। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या रह जाएगा? यहाँ पे आपको दिख रहा है बेटा, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ गया 2, ये वाला 2, और यहाँ पे 2 प्लस √2, यहाँ बाय 4 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2 माइनस √2/4। बताइए कोई डाउट है किसी को इसमें? उसको फास्ट भी कर सकते हो क्वेश्चन, वैसा नहीं मैं आपको समझाने के लिए स्लो कर रहा हूँ, अदरवाइज बहुत फास्ट ये क्वेश्चन हो सकता है। नाउ वंस यू सॉल्व दिस, ऑल दिस जो भी आपने ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है यहाँ पे, यू विल गेट योर आंसर 100%। देख लेते हैं बेटा, लेट्स चेक व्हाट आंसर वी गेट। यहां पे कर रहा हूं इसको, तो लेट्स कंप्लीट दिस क्वेश्चन। देखिए, तो इधर आ गया 1, इसको सॉल्व जब सॉल्व करेंगे तो ये देखिए बेटा 2 से 2 काट रहा हूं मैं यहाँ पे, 2 2 4, ये 2 हो गया, और ऊपर है a प्लस बी, a माइनस बी, हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस a स्क्वायर आ गया आपका 4, 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, दिख रहा है आपको? सॉरी, 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 8, करेक्शन, 4 2 8 आ गया, ये 8 आ गया, ठीक है। अब इसको जो सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 1 माइनस 4 माइनस 2 इज 2, 2/8, 2/8 होता है 1/4, इसको करेंगे तो आपका 3/4 आंसर आ जाएगा, जो आपकी आई थिंक चॉइस में भी होगा। ठीक है, अब चेक कर लेना बेटा, आंसर्स की गारंटी है बेटा। आई ensure that if there is an answer that is wrongly told, I will correct it and get back to you. I can assure you that बेटा, ठीक है। बट जो मैं बता रहा हूं उसको आप लेके चलें कि वो सर ठीक पढ़ा रहे हैं। I have ensure that things are in a right manner. Okay, that's very very important when you're teaching somebody. Okay, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, सो इसका आंसर देखिए 3/4 आएगा, ठीक है। इज दैट फाइन? ये देखिए 3/4 इसका आंसर, ठीक है, ये आ गया आंसर। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन नाउ। ओके ग्रेट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन स्क्वायर। ये देखिए फिर क्वेश्चन आ गया वो जो हमने किया हुआ है अभी, आपको याद आ गया बेटा? ये देखिए अगेन वी आर लकी दैट वी आर गेटिंग द क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन आ गया बेटा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया है बेटा, साइन ए प्लस बी, नोट कर लें ध्यान से, इनटू साइन ऑफ ए माइनस बी बेटा, ठीक है। तो बस लगा दें फॉर्मूले को और आपका आंसर बड़े आराम से 30 सेकंड्स के अंदर आ जाएगा। हो जाएगा साइन ए प्लस बी में करेंगे बेटा, ये हो जाएगा π/4 प्लस थीटा, ये ए हो गया, प्लस बी π/4 माइनस थीटा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी कर लें बेटा, ए ये वाला एंगल है बेटा पहला वाला, माइनस बी माइनस π/4, इधर हो जाएगा प्लस थीटा, ये हो गया, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करें आप, ये हो गया साइन ऑफ 2π/4, 2π/4, और इधर हो जाएगा बेटा π/4 से π/4 कट गया, इधर हो गया साइन 2 थीटा, और ये 2 से 2 कट गया, π/2, साइन 90 होता है 1, तो 1 इंटू साइन 2 थीटा इज आपका आंसर साइन 2 थीटा ही आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला आंसर हो जाएगा। दीज आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो इनको देखिए, तरीका क्या करने का है, शॉर्टकट क्या। अगर आपको इसको फॉर्मूला नहीं पता होगा तो बेटा आपका लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे आप, फिर साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे, वो क्वेश्चन लंबा हो जाएगा बेटा। तो अंडरस्टैंड करें आप, इस मेथड से करें एंड यू विल बी saved lot of time, I can assure you that बेटा, ठीक है। Let's move to next question now. Okay, next question is इजी है बेटा, कुछ क्वेश्चन इजी हैं, आप भी ट्राई करके देखें। कोई ऐसा हो सकता है मैं नया मेथड दे दूं आपको जो आपको आसान लगे, और अगर आपके पास भी कोई बेहतर मेथड है तो बताएं, वी विल शेयर विद अदर स्टूडेंट्स आल्सो। सो इट इज tan इनवर्स
1/2 प्लस tan इनवर्स x/3 इज इक्वल टू π/4। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, यहां पे 1 आएगा बेटा। याद रखना, जब ये 1/2 प्लस 1/3 होता है तो एंगल 45 डिग्री बनता है, यहां 1 आता है। tan इनवर्स π/4 1 तब बनता है जब यहां x1 हो बेटा, यानी ये इसको याद रख लो बेटा। जब मैथ्स में कोई बोलता है कि याद रखने वाली चीज नहीं है, बिल्कुल याद रखने वाली चीज। कंपटीशन एग्जाम में अगर आपको याद नहीं होगा तो सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। सो इस बेंट ऑफ माइंड से बाहर आइए कि मैथ्स में याद रखनी है आपको, चीजें जो इंपॉर्टेंट है याद रखनी होगी। सो tan 1/2 प्लस tan 1/3 इज π/4, इसको याद रखेंगे आप प्लीज। यहां 1 आएगा, सीधा आंसर आ गया। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन, डूएबल क्वेश्चन, जस्ट डू दिस। Again, an easy problem. Some of the easy problems that I'm doing now, right now, I'm sure you can do this also. So this is 3 sin inverse x plus cos inverse x is pi. What is x equal to? बड़ा सिंपल है, हमें पता है बेटा sin inverse x, इसमें टेक्निक क्या लगेगी, sin inverse x plus cos inverse x क्या होता है बेटा, वो π/2 होता है। पहली चीज तो ये याद रखनी है आपने, ठीक है। ये π/2 होती है तो इसको बना लें वैसे, तो ये आ गया। इसमें से 3 sin inverse x में से एक sin inverse चुरा लें आप, तो ये हो जाएगा sin inverse x प्लस कॉस इनवर्स x, यहां पे आ जाएगा बेटा, ये देखो। और 2 sin इनवर्स x जो यहां से आपने दो छोड़ दिए थे उनको यहां पे लिख दें, 2 sin इनवर्स x टू गो। सो यहां पाई आ गया, और sin इनवर्स x कॉस इनवर्स आपका π/2 होता है, तो यहां आ गया पाई माइनस π/2। तो ये हो गया 2 sin इनवर्स x इज 2 पाई माइनस π/2 इज π/2 ओनली। तो साइन इनवर्स एक्स कितना आ गया बेटा आपका, देख लो, साइन इनवर्स एक्स आ गया आपका π/4। गॉट इट। तो साइन π/4 कब होता है बेटा, 1/√2 पे होता है, तो ये 1/√2 आंसर आ गया। तो 30 सेकंड्स के अंदर ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। तो इंश्योर दैट दीज टेक्निक्स आर अडॉप्टेड एंड द क्वेश्चन पेपर इज डन इन द नाइस मैनर। ठीक है, इंश्योर करें जो कॉन्फिडेंस देते हैं क्वेश्चन उनको पहले आप अटेंड करें। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। लुक एट दिस क्वेश्चन, again an easy problem. tan alpha plus tan beta is this. What is the value of alpha plus beta? अब ध्यान से देखें जरा बेटा, tan alpha plus beta का फॉर्मूला सबको याद होगा, ये होता है tan alpha plus tan beta 1 माइनस tan alpha into tan beta। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, tan alpha plus tan beta इज इक्वल टू 1 माइनस tan alpha tan beta। तो ये वाली चीज है जो tan alpha plus tan beta लिखी है, इसकी वैल्यू बिल्कुल नीचे वाली आ गई, तो ये तो राइट साइड 1 बन गई, राइट साइड 1 बन गई ना, क्योंकि tan alpha plus tan beta की वैल्यू तो यही दे रखी है 1 माइनस। तो ये 1, जब ये 1 बन जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा 1 कब होता है, जब ये कितना होगा, π/4 होगा बेटा, tan π/4, बिकॉज tan π/4 हमारा 1 होता है। समझ आ गया होगा आपको, सिंपल प्रॉब्लम अगेन। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए ग्रेट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। दिखा रहा हूं, शॉर्टकट्स बता रहा हूं, उनको नोट करें सो दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन दे कम यू आर एबल टू डू इट। अब देखिए यहां पे भी एक ट्रिक लग रही है इस क्वेश्चन में, वो क्या ट्रिक है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट ट्रिक। ट्रिक क्या है बेटा, अगर 1 प्लस कहीं आपको दिया रखा है tan अल्फा और 1 प्लस tan बीटा, ये ट्रिक याद कर लें बेटा। 1 प्लस tan अल्फा, 1 प्लस tan अल्फा एंड 1 प्लस tan बीटा, अगर 2 दे रखा है, इफ इट इज गिवन 2, देन a प्लस b की वैल्यू बेटा, a प्लस b की वैल्यू हमेशा π/4 होगी, इसको याद रखना बेटा। क्या बोला मैंने, अगर 1 प्लस tan अल्फा और इंटू 1 प्लस tan बीटा कहीं लिखा हुआ है, उसको 2 के बराबर दिया हुआ है, तो a प्लस b की वैल्यू आपकी कितनी होगी, π/4 होगी। तो यहां देख लीजिए, ये 2 दिख गया मेरे को, यानी थीटा और 9 थीटा कितना है, 2 दे रखा है। जैसे a प्लस बी मैंने बताया था यहाँ पे 2 हो, वैसे ही थीटा और 9 थीटा 2 दे रखा है, यानी इन 10 थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, π/4 हो जाएगा। उसका tan π/4 1 होता है बेटा, तो आंसर 1 आ गया। दोबारा से क्या है क्वेश्चन देखिए, मैंने बताया ये फॉर्मूला याद कर लें। अगर tan अल्फा 1 प्लस tan अल्फा 1 प्लस tan बीटा 2 है, अगर 2 है, तो जो ए बी है वो π/4 के बराबर होंगे। तो यहां भी देखिए, ये थीटा और 9 थीटा 2 बना रहे हैं, इन दोनों का सम कितना होगा, 9 थीटा और थीटा 10 थीटा होता है। 10 थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए बेटा, 45 डिग्री।
और tan 45 कितना होता है, 1 होता है, तो इसलिए 1 आंसर आ गया। ट्रिक का क्वेश्चन था बेटा, ठीक है। होपफुली यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। फिर भी अगर आपको नहीं समझ आएगा तो मेरे को बताइएगा। आई वुड लाइक टू टेल यू द concepts, teach you the concepts also, how would we arrive at shortcuts, okay? बट हमें इतना करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 0, साइन 10, साइन 30, साइन 360। अब ये क्वेश्चन है जो ये लास्ट ईयर एनडीए का सवाल है मेरे ख्याल से। आई थिंक सो, इट्स लास्ट ईयर एनडीए क्वेश्चन। अब देखिए साइन का जगह डायग्राम मैं देखूं जरा, साइन का डायग्राम सबको पता है बेटा। ये देखो, ये पॉजिटिव एंगल है इसलिए मैं पॉजिटिव ले रहा हूं। यहां से ध्यान से देखिए, ये 0 है बेटा, ये 90 डिग्री होता है बेटा, ये होता है 180 डिग्री बेटा, ये होता है 3 पाई/2 यानी 270 डिग्री, और ये होता है बेटा 2 पाई। 2 पाई मीन्स, आपको पता है ना 2 पाई क्या होता है, 360 डिग्री। अब देखिए इसने सबकी वैल्यू पूछी है बेटा, यहां तो वैल्यू सारी पॉजिटिव है, यहां वैल्यू सारी नेगेटिव है, सबको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 0 आंसर आ जाएगा। क्या आप देख पा रहे हैं बेटा? ये देखिए, ये तो सीधा ही सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ये सारी क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज, ये सारी क्या है, नेगेटिव वैल्यू, और ये आपस में सिमेट्रिक होते हैं, तो आंसर कितना आ गया, 0। सीधा ही टिक करें, अंडर 30 सेकेंड आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई एम श्योर यू कैन डू दिस। आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन। अगेन अ प्रॉब्लम जो मेरी फर्स्ट शीट मैंने आपको दिखाई थी उसमें से प्रॉब्लम है बेटा ये। अगेन अ वेरी वेरी सिंपल प्रॉब्लम। आपको दोनों की वैल्यू पता होगी बेटा, ये देखें जरा। कॉट 15, tan 15 की वैल्यू होती है बेटा 2 - √3, है ना। tan 15 की वैल्यू मैंने 2 - √3 बताई थी, ये होल स्क्वायर हो गया। और cot 15 की वैल्यू होगी 2 + √3, ये बताई थी मैंने, 2 + √3, इसका होल स्क्वायर है। आपको पता लग गया बेटा? आई होप यू गॉट इट। इसका आंसर क्या आएगा, a + b होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर प्लस a - b होल स्क्वायर क्या होता है, a + b होल स्क्वायर वो क्या होता है बेटा? आप इसको ये तो खोलने नहीं पता आपको तो। बेटा देखिए, a + b होल स्क्वायर प्लस a - b होल स्क्वायर क्या होगा बेटा, हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a² + b², ये हो जाएगा। तो इसमें से कर दें, ट्वाइस ऑफ a² + b², a², 4 + b² 3, तो कितना आ गया बेटा, 4 + 3 7, 7 2 14 इज द राइट आंसर। क्या आपको समझ आ गया बेटा? आई एम श्योर यू आर गेटिंग दिस क्वेश्चन। देखो वैल्यू याद करना, देखो अभी जो हमने क्वेश्चन किए हैं उनमें कम से कम 3-4 क्वेश्चंस में, आउट ऑफ 9 क्वेश्चंस, 3-4 क्वेश्चंस में वो वैल्यू यूज हो चुकी है। थिंक अबाउट इट, इट्स सो इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द वैल्यूज। जस्ट याद करें उसको, जस्ट डोंट गिव अप। Best things comes to those people who never give up. They don't come to the brightest and the tallest and the most good looking people, okay? They come to the people who are most deserving, most persevering, put in more hard work, burn the midnight oil and are consistent. Remember that point, ठीक है? इसको याद रखिएगा, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है? आई ऑल्सो क्लियर्ड माई SSB, मैं अपना बताता हूँ। When I went for my SSB, I couldn't clear in the first time, and second time also I couldn't clear it. But I didn't give up because I wanted to join the army. So I cleared in my third attempt. When others were giving up around me, I did not give up. I just focused and cleared my SSB. I saw my mistakes, what corrections I had to make, and then I went, and without any coaching in the SSB, I just cleared the SSB. So you work on yourself, beta. That's more important. Okay, I hope you got this question. Any doubts you can comment, you can send me comments, sir ये समझ नहीं आया है, I will give you a detailed solution also, ठीक है, डिटेल में कैसे करने का है। चलिए, let's move on. Last question for the day. So I'll be try and take 10 questions every day so that we have a bunch of good questions with you. Next question is again a very interesting question. Okay.
इट्स एक साइन ए माइनस कॉस बी माइनस कॉस सी, व्हाट इज द एंगल बी इक्वल टू। ये देखिए, ये कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ये है साइन ए माइनस कॉस बी माइनस कॉस सी इज इक्वल टू 0। अब मेरे को ये बताइए, व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन ए माइनस कॉस बी प्लस कॉस सी भी लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल टू 0। आप खुद सोचिए, अगर साइन की वैल्यू 90 है, साइन की वैल्यू 90 है और कॉस की वैल्यू 45 है और इसकी वैल्यू भी 45 है, तो तब ये मिला के 0 बनता है बेटा। आपको दिख रहा है बेटा? तो जरूरी नहीं है कि आप हर क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें। व्हाट इज द ट्रिक? यहां अगर मैं 90 डाल दूं तो ट्राइंगल तो बन जाएगा ना बेटा, ट्राइंगल बन जाएगा। 90 45 45 का तो ट्राइंगल होता है बेटा। ये 90 है, ये 45 है, ये 45 है, तो इट इज एब्सोल्यूट राइट एंड क्वेश्चन इज इरिस्पेक्टिव ऑफ ए बी एंड सी। सो मैं 90 45, तो अब मेरे को कॉस बी पूछ रहा है, कॉस पाई बाय 4 45 डिग्री कितना होगा? ही सेइंग व्हाट इज एंगल बी इक्वल टू, एंगल बी पाई बाय 4, सॉरी कॉस नहीं पूछ रहा, एंगल मेरे से पूछ रहा है बी कितना है, 45 डिग्री, सो आंसर इज पाई बाय 4। सो इट्स नॉट डिफिकल्ट, यू सी। थोड़ा सा होता क्या है, जब हमारे सामने पेपर आता है हम थोड़ा डर जाते हैं। जस्ट कीप काम, it's very very important to keep calm. Once you join the army also, once you get selected, you are under training also, just keep calm. The sky will not fall, it will never fall off, okay? Just keep calm and things will be in the right place. Give things time, they happen. Relax करिए, क्वेश्चन निकलेगा बेटा, ठीक है? चलिए, all the very best. Hope you like the lecture and come back for more questions, come back for more videos on NDA classes. ठीक है? I'm signing off. My name is Major Udevi Singh. I am running my offline batches also in Chandigarh. If you're interested, you can you have my details. You can note down my numbers and you can call me directly. You all have the details here. I believe everybody would have probably noted down the numbers. My numbers are pretty visible here. These are my numbers. ये सामने लिखे हुए मेरे नंबर। आपको अगर मेरे से बात करनी है, you want to speak to me, kindly speak to me directly. I don't mind giving my numbers. It's okay, no issues. But ensure that when you talk about NDA, you talk about joining the forces, you talk about careers, you talk about moving ahead in life, you talk about positivity, you talk about development of the country. Whatever you talk positive. I would request that if you can avoid the negativities from their life, because वैसे ही बहुत negativity रहती है. Try and avoid negativities. Speak to me directly if possible. ठीक है? Thank you very much. Jai Hind.